राधे राधे मित्रों, श्री कृष्ण चरणों में प्रार्थना है कि जो भी इस वाणी को सुने उसके जीवन से दुख और चिंता दूर हो जाए। इस दिव्य संदेश को प्रेम से लाइक, शेयर करें और चैनल आंतरिक ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिख दो, ताकि श्री कृष्ण की कृपा आपके घर में सदा बनी रहे। उम्मीद रखो तो बस ईश्वर से रखो, वह कभी उम्मीद नहीं खोने देगा। दुनिया बुरी है, यह कहने से पहले, किसी को दोष देने से पहले यह याद रखना कि आज हर कोई अपने लिए सहारा ढूंढ रहा है। तो ऐसे में कोई आपका सहारा कैसे बनेगा? बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहो, क्योंकि किसी भी बड़ी कंपनी के पीछे सदा ही लिमिटेड लगा होता है। अगर आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उस बात से, हर उस चीज के बोध से मुक्त होना होगा जो आपको नीचे की तरफ खींचती है। समय ना तो यह कहता है कि धीरे चलिए, ना यह कहता है कि तेज चलिए, वह तो सिर्फ यह कहता है कि मेरे साथ चलिए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना तो दोबारा आएंगे, ना दोबारा मौका देंगे। जब समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रखो, जो समय चल रहा है वही सर्वोत्तम है। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना होता है। वहां ना परिवार होता है, ना दोस्त होते हैं, ना संबंधी होते हैं। वहां होते हैं तो बस आप और आपकी हिम्मत। याद रखना कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। पैसों से सिर्फ पेट भरता है, दिल तो आज भी भावनाओं का ही मोहताज है। जिनकी आंखें आंसुओं से नम नहीं, क्या समझते हो उन्हें कोई गम नहीं? तुम रो दिए तो क्या हुआ, गम छुपाकर हंसने वाले कम नहीं। जब कोई हमेशा हंसता मिले तो जरूरी नहीं कि उसे कोई गम नहीं। हो सकता है कि उसने अपने गमों के साथ जीना सीख लिया हो। ईश्वर के अलावा किसी पर भी अटूट भरोसा मत करो, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक ही जैसा होता है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा रखिए अपने ऊपर, इतना आत्मविश्वास रखिए अपने आप पर कि यह नहीं तो कुछ और करेंगे, वह नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर लेंगे। मुसीबत आए तो निर्भग्य होकर सामना करो। मत भूलना कि विपरीत परिस्थितियों में ही हमारा सर्वश्रेष्ठ बाहर निकलता है। याद रखना कि पतंग हवा के विपरीत ही उड़ती है। मत भूलना कि जब कोई रास्ता नहीं होता तभी बहुत से रास्ते होते हैं। बशर्ते हमें खुद पर विश्वास हो, अपनी क्षमता पर भरोसा हो। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, पर यह पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। ऐसा मौन सही नहीं जो आपके व्यक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा दे। पसंदीदा चीज का मिल जाना भी इम्तिहान है और खो जाना भी इम्तिहान है। याद रखना कि इंसान को हमेशा उसकी पसंदीदा चीजों के जरिए ही आजमाया जाता है। ऐसे इंसान से दूर ही रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज है मतलब, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। दुष्टों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू से आप प्यार भी करेंगे तो भी वह डंक ही मारेगा। क्यों भरोसा करते हो तुम गैरों पर, जब तुम्हें चलना है अपने ही पैरों पर? अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने मन को शांत करो। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इम्तिहान सबसे ज्यादा लेती है। यहां जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं और तुम लोगों से उम्मीद लगाकर बैठे हो। लोग जब पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं तो असल में वह हिसाब लगाते हैं कि आपको इज्जत कितनी देनी है। रास्ते कैसे भी हो, बस आपको पता होना चाहिए कि जाना कहां है। इंसान को मरने से डर नहीं लगता, बल्कि मर मर के जीने से डर लगता है। संघर्ष थका जरूर देता है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। जिम्मेदारियों की एक खास बात होती है, यह आपको बिगड़ने नहीं देती। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब उसका साथ जिंदगी भर निभा सको। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा।
अगर कोई आपको बुरा कहे तो दिल पर मत लेना, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे सब अच्छा कहे। इतने समझदार बनो कि लोगों को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनना कि धोखा देने वालों पर दोबारा विश्वास करने लगो। जब कोई समझे नहीं तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, जब कोई माने नहीं तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग लिए जो भी आया है वह जाएगा। एक दिन फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आप नेक काम करते रहिए, कोई आपका सम्मान करें या ना करें, लेकिन आपकी अंतरात्मा सदा आपका सम्मान करेगी। जब गिराने वाले अपने हो तो संभलने में बहुत समय लगता है। होना एक दिन सबका हिसाब है, क्योंकि जिंदगी कर्मों से लिखी किताब है। अकेले खड़े होने का साहस रखो, यह दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है, साथ नहीं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके माँ बाप का दिया हुआ संस्कार होता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कदर नहीं करते। उम्मीद जिंदा रखिए, देखना आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना डराएंगे। अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हैं। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार है। दिल बड़ा होना चाहिए, बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं। खोई हुई चीज को याद मत करो, और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है, अगर कई झूठे हों तो सच्चा टूट जाता है। जिद है तो जिद ही सही, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। खुद पर विश्वास होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य, और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह हमेशा आभूषण ही बनता। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है, बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होगा। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो, और अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो, और सही करने के लिए सही सोचने में विश्वास रखो। अगर कोयले की खदान में जाओगे तो बिना कुछ किए ही कपड़े काले हो जाएंगे, और अगर इत्र की दुकान में जाओ तो महकते हुए ही वापस लौटोगे। इसीलिए संगत का विशेष ध्यान रखें। एक लड़का था जो अपने पिता से बहुत प्यार करता था। उसके पिता उसके लिए हीरो थे, उसके प्रेरणा स्रोत थे। बेटा पिता को खुश करने के मौके ढूंढता रहता। एक दिन वह उन्हें लेकर एक रेस्टोरेंट में गया, क्योंकि उसे याद था कि उसके पिता को कभी बाहर का खाना बहुत पसंद हुआ करता था। पिता बहुत बूढ़े और कमजोर हो चुके थे, पर बेटा उनके साथ यादें जीना चाहता था, उनके चेहरे पर खुशी देखना चाहता था। वह दोनों जब रेस्टोरेंट में पहुंचे तो वहां धीमे धीमे से बजता संगीत और मध्यम सी रोशनी मन को मोह रही थी। बहुत से लोग वहां बैठे थे। लड़के के पिता के लिए यह शाम अद्भुत थी। उनकी खुशी उनके चेहरे पर झलक रही थी। जब खाना खाने की बारी आई तो वह घबरा गए। हाथ कांपने की वजह से खाना उनके कपड़ों पर गिरने लगा। वह बेहद शर्मिंदा महसूस करने लगे। तभी उनके हाथ से चम्मच जोर से आवाज करते हुए नीचे गिर गया। आसपास के लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला गया।
और सभी उन्हें देखने लगे। लड़का अपनी जगह से चुपचाप उठा। उसने अपने पिता का मुंह साफ किया, उनके कपड़े पूछे और फिर उन्हें अपने हाथ से खिलाने लगा। पिता ने कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, आज मेरी वजह से तुम्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। लड़का इस पर बोला, क्यों पापा, जब मैं छोटा था और ऐसे ही सारा खाना गिरा दिया करता था तब आप शर्मिंदा होते थे। क्या यह सुनकर पापा का चेहरा खुशी से खिल गया। वहां बैठे सब लोग उन्हीं को देखे जा रहे थे। बिल चुकाने के बाद जब वह वापस जाने लगे तो पीछे खड़े एक सज्जन ने उनसे कहा, सुनिए, आप कुछ छोड़े जा रहे हैं। लड़के ने अपनी जेबें टटोली और कहा, नहीं। तो सज्जन ने फिर कहा, हां, आप कुछ छोड़े जा रहे हैं। यहां बैठे हर पिता के लिए एक उम्मीद और हर बेटे के लिए एक सबक छोड़े जा रहे हैं। दोस्तों, बच्चे माँ बाप की उम्मीद होते हैं, उनकी उम्मीदों पर हमेशा खरे उतरना। एक वही तो होते हैं जिनकी नसीहत हमें हमेशा खतरों से बचाती है और उनकी दुआएं एक कवच की तरह हमेशा हमारी रक्षा करती है। वह जो सम्मान अपने बड़ों का आज करते हैं, सफलता की दुनिया में वही आगाज करते हैं। हजारों ठोकरें खानी पड़ेगी उनको बुजुर्गों की नसीहत जो नजरअंदाज करते हैं। समय समय पर खुद को भी बदलना, क्योंकि हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं होता। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर अक्सर वह ठुकरा दिया जाता है। देखा है, अक्सर मैंने अंधा आदमी आंखों की रोशनी आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता है, जिसने उसका हमेशा साथ दिया हो। किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो, जो भी करो दिल से करो। फिर लोग तारीफ करें या आलोचना, सब स्वीकार लो। राय भी उसी से लो जो निस्वार्थ देता हो, वरना आज की दुनिया में सब अपना ही सोचते हैं। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होते हैं। वह हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि मुझे इससे कितना फायदा होने वाला है। आपका बुरा वक्त ही अपने और परायों की पहचान कराता है। अच्छे वक्त का क्या है, उसमें तो सभी अपने लगते हैं। अगर आपके काम पर लोग हंस रहे हैं तो उदास मत होना, क्योंकि उनकी हंसी से ही तुम्हारे हंसने के दिन आएंगे। अगर आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच सह नहीं पाते। इंसानों की पहचान कर्मों से ही होती है, क्योंकि महंगे कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहनते हैं। अगर मतलबी लोगों को खो देना एक हार है तो ऐसी हार को स्वीकारने से कभी मत डरना। बातें सभी से कीजिए, लेकिन भरोसा खुद पर ही कीजिए। किस्मत तो मेहनत की दीवानी है, जहां मेहनत होगी वही किस्मत होगी। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। कदम और कलम सोच समझकर ही उठाओ, क्योंकि इनके दोनों पासे ही बहुत भारी होते हैं। श्वास और विश्वास दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर दोनों का काम एक ही है। श्वास चली जाए तो इंसान खत्म, और विश्वास चला जाए तो रिश्ता खत्म। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, पर कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके लिए सच्चा स्नेह होता है। इस दुनिया में हर इंसान उसी चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है, पर जो चीज उसके पास है वह उसकी कद्र नहीं करता, और फिर जब वह चीज उसे छोड़कर चली जाती है तब वह उसके लिए रोता है। मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं, द्वार बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। छल में बेशक बल है, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है। अगर वह दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख पाया तो समझो उसने कुछ नहीं सीखा। दूसरों की मदद किया करो, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून दिया करो, ईश्वर तुम्हें सुकून देगा। जो चीज पाना चाहते हो वह दूसरों को देना शुरू कर दो, ईश्वर तुम्हें बहुत देगा। जीवन में किसी भी चीज में, किसी भी परिस्थिति में अटको मत। चाहे दुख हो, खुशी हो, समस्या हो, कहीं मत अटको। जो कुछ भी है सब समय के साथ निकल जाएगा। एक कमाल की कहानी है, ध्यान से सुनना और सुनने के बाद इसे महसूस करना। एक लड़का नदी के पुल पर बैठा था। पुल के नीचे से पानी बह रहा था। लड़का पुल के ऊपर से उस पानी को गौर से देख रहा था। उसी समय पानी के साथ एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा बहता हुआ पुल के नीचे से गुजरा। वह उस लकड़ी के बड़े से टुकड़े को
लगातार देखता रहा। धीरे धीरे वह लकड़ी का टुकड़ा उसकी आंखों से उछल हो गया। पानी का बहाव उस टुकड़े को दूर बहा ले गया और नदी की सतह पहले जैसी साफ और चमकीली हो गई। फिर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि खूब सारे पत्ते नदी के बहाव के साथ पुल के दूसरी तरफ से बहते आ रहे हैं। वह लगातार उन्हें देखता रहा। जैसे जैसे नदी का बहाव उन पत्तों को दूर बहा कर ले जा रहा था, वैसे वैसे वह पत्ते उस लड़के की आंखों से ओझल होते गए और फिर से नदी का पानी साफ और चमकीला हो गया। और ऐसे ही एक के बाद एक कोई ना कोई चीज नदी के साथ बहती आ रही थी और धीरे धीरे नदी के भाव के साथ वह गायब हो रही थी। यह देखते देखते उस लड़के की आंखों में चमक आने लगी, जैसे उसके हाथ जीवन का कोई अनमोल रहस्य लग गया हो। हाँ, वाकई लग गया था उसके हाथ एक रहस्य, और उस रहस्य का नाम था पुल के नीचे से बहने वाला पानी। उसे समझ आ गया था कि जीवन की हर चीज किसी दिन इसी पानी के साथ पुल के नीचे से गुजरकर ओझल हो जाएगी। उस लड़के ने इस रहस्यमय विचार को पकड़ लिया। अब जीवन में वह लड़का किसी भी अच्छे या बुरे दौर से गुजरता तो बिना रुके आगे बढ़ता। वह दुख में होता तो यही कहता कि यह तो पुल के नीचे का पानी है, बह जाएगा। जब वह सुख में होता तो भी यही दोहराता, यह तो पुल के नीचे का पानी है, बह जाएगा, बहा ले जाएगा। उसके बाद वह लड़का कभी मुश्किल वक्त में नहीं रहा। ध्यान से सोचिए, समय उसी पुल के नीचे से गुजरने वाले पानी की तरह है, जो हमारे जीवन की हर चीज, चाहे वह सुख हो चाहे वह दुख हो, सब अपने साथ ले जाता है। इसीलिए सुख और दुख में यही सोचो कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, यह पुल के नीचे का पानी है, बह जाएगा, बहा ले जाएगा। जिस तरह हवा एक ही दिशा में नहीं बहती, ठीक इसी तरह मनुष्य की किस्मत भी बदलती रहती है। समय खराब चल रहा हो तो परेशान मत होना, सही समय का इंतजार करना, समय जरूर बदलेगा। जब रास्ते में रुकावट आए तो नदी को याद कर लेना। नदी की तरह अपने रास्ते से सारी रुकावटें हटाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद एक बड़े जहाज के भी डूबने का कारण बन जाता है। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में न डूबे और असफलता मिलने पर गम में न डूबे। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे उसके कर्म होंगे वैसा ही उसका जीवन होगा। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन ईश्वर भी किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करें या ना करें, क्योंकि सूर्य उदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, पर किसी से जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए तो उसका मजा ही कुछ और है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मलिक खुद बन जाओगे, उस दिन आपको कोई रुला नहीं सकता। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा साफ करती है, और बंधन खुल जाने पर वह खुद कचरा बन जाती है। इसीलिए सदा अपनों के साथ बंधे रहो, पूर्ण लगन के साथ अपना काम करते रहो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने काम में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। कभी मत सोचो कि आप अकेले हो, सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लो, अपना रास्ता खुद बनाओ। हम अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। रोना बंद करो और अपनी किस्मत से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाला भी शमशान से आगे नहीं जाता। अगर आप सीखना चाहते हो तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। दिन की शुरुआत आशाओं के साथ करो और खत्म सपनों के साथ। हर दिन को एक उम्मीद के साथ शुरू करो और खत्म कुछ ना कुछ सीखकर अपने हर दिन का अंत एक सकारात्मक सोच के साथ करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कितनी कठिन थीं। आने वाला कल चीजों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर होगा। अगर आपको सोचने की आदत है तो ऊंची बात सोचो। अगर आप कोशिश करना चाहते हो तो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करो। अगर आप दृष्टि उठाते हो तो ऊपर की तरफ उठाओ।
आपको जो भी करना है यह ध्यान में रखकर करो कि आपके साथ सारे प्रयास खुद को बेहतर बनाने के लिए हैं। जिंदगी के धक्कों में सबसे बेहतरीन धक्का वह है जो आपको सबक दे जाए, जिससे आप गिरकर फिर उठना सीखें। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि इंसान जब असफल हो जाता है तो उसका विश्वास कमजोर हो जाता है, और जब विश्वास कमजोर हो जाता है तो उसके कर्म दुष्ट होने लग जाते हैं, और जब कर्म दुष्ट होने लग जाते हैं तो वह बर्बादी की कागर पर आ जाता है। याद रखना कि जिंदगी में जीत सिर्फ उसकी नहीं होती जो बहुत ताकतवर होता है, तेज होता है, चालक होता है। अंत में जीत उसकी होती है जिसे अपने ऊपर विश्वास होता है। पैर में लगने वाली चोट सावधानी से चलना सिखाती है, और मन पर लगने वाली चोट संभल कर जीना सिखाती है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वह जो छोटी सी मुसीबत बताने के बाद डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वह लोग चाहे जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी रहते हैं, और दूसरे वह जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हम हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और भरोसा अगर खुद पर है, खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है आपको, जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं जा सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द भी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझकर खोलना। दूसरों का गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो, अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यह भगवान कहते हैं कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसीलिए आप यह मत समझिए कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, और जो हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्राने के भाव से भरा रहता है, वह इंसान हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी मनुष्य ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो। वह चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान क्यों ना हो, या दुनिया के सबसे गरीब इंसान क्यों ना हो। यहां तक कि श्री राम और श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहते हैं कि जिस नजर से आप दुनिया में रहते हो वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देगी। इसलिए हर हालत में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी ही एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है अपने हालातों को बदलने की। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हैं उतना कोई और नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा।
एक